ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर मिट्टी की झोंपड़ी में रहमान नाम का एक मजदूर रहता था। उम्र 55 साल, लेकिन चेहरा 70 साल का लगता था। धूप ने रंग जला दिया था, मेहनत ने हाथ पत्थर बना दिए थे, मगर दिल शीशे की तरह साफ था। उसकी बीवी सकीना सब्र की मिसाल, बड़ा बेटा असलम बाप का सहारा, छोटा बेटा कादिर मस्जिद में तालीम हासिल करता। रहमान रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और कहता, दुनिया का इंसाफ ना मिले तो कम मत करो, अल्लाह का इंसाफ कभी देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। लेकिन जिस ज़मीन पर वो काम करता था वहाँ का मालिक था नवाब शमशेर खान। हजारों फीका ज़मीन, नौकर चाकर, हुकूमत से ताल्लुकात और दिल पत्थर से भी ज़्यादा सा मजदूर उसके लिए इंसान नहीं, सिर्फ औजार थे। एक दिन असलम को तेज बुखार चढ़ गया, जिस्म आग की तरह तप रहा था। घर में एक सिक्का नहीं था। रहमान ने सकीना से कहा, मैं नवाब के पास जाकर तनख्वाह मांगता हूँ। सकीना की आंखों में डर था लेकिन उम्मीद भी थी। रहमान हवेली गया, दरवाज़ा खटखटाया। महफिल लगी हुई थी। शमशेर खान अब उसकी बात सुनी और ठंडे लहजे में बोला, मैं सदका खैरात नहीं करता, तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी, अब जाओ। दरवाज़ा बंद। रहमान की उम्मीद टूट गई मगर ईमान नहीं टूटा। एक दोस्त हमीद ने बिना सवाल के पैसे दे दिए। असलम ठीक हो गया। रहमान ने सजदे में गिर कर कहा, या अल्लाह तू ही काफ़ी है। महीने के आखिर में तनख्वाह कम मिली। 2 दिन का पैसा काट लिया गया। छोटा इंसान। रहमान ने बस इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है। फिर पता चला नई ज़मीन असल में किसी और की है। नवाब छोटा कब्जा कर रहा है। रहमान के दिल में तूफान उठ गया। मैं जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने काम छोड़ दिया। नवाज शमशेर खान को जब मालूम हुआ कि रहमान ने इसकी ज़मीन पर काम छोड़ दिया है तो उसका गुरूर ठेस खा गया। वो सिर्फ जालिम नहीं था, वो अपने आप को कानून समझता था। अगले ही दिन इसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इस रहमान को सबक सिखाओ ताकि कोई और मजदूर ज़बान न खोले। चंद दिन बाद गांव में शोर मच गया। हवेली से पैसे गायब हो गए हैं। कारिंदे सीधा रहमान की झोंपड़ी पर पहुंचे। इसकी बीवी सकीना घबरा गई। छोटा बेटा कादिर माँ के पीछे छुप गया। कारिंदों ने बगैर इजाजत घर की तलाशी ली और अचानक बोरी के नीचे से एक थैली निकली। ये देखो, यही है चोर। रहमान हैरान रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम। लेकिन किसने सुनना था? रहमान को गांव के चौराहे पर ले जाया गया। लोग जमा हो गए, कुछ खामोश थे, कुछ तमाशाई और कुछ दिल ही दिल में सच जानते थे। नवाज शमशेर खान घोड़े पर बैठा आया। इसने बुलंद आवाज में कहा, ये है तुम्हारा दीनदार मजदूर जिस पर तुम सब पे तबाह करते थे। रहमान की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा झुका हुआ नहीं था। इसने सिर्फ इतना कहा, मैं बेकसूर हूँ और मेरा रब गवाह है। इस रात रहमान कैद खाने में था। सर्द जमीन, अंधेरा कमरा, लेकिन जबान पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी लाज रख ले और अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे जलील कर दे। ये वो लम्हा था जब जमीन खामोश थी लेकिन आसमान हरकत में आ चुका था। इधर गांव का एक नौजवान बिलाल जो हवेली में मुलाजिम था, इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इसने देखा था कि पैसों की थैली खुद कारिंदे ने रहमान के घर में रखी थी। इसका ज़मीर जाग उठा। वो सीधा शहर के काजी के पास पहुंचा। अगले दिन काजी साहब खुद आ गए। सबको चौराहे पर जमा किया गया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, सबूत के बगैर किसी को मुलजिम नहीं कहा जा सकता। बिलाल ने कांपती आवाज में सच बयान किया। कारिंदे के चेहरे का रंग उड़ गया। काजी ने हुक्म दिया, कारिंदे को गिरफ्तार करो। हकीकत सामने आ चुकी थी। नवाज शमशेर खान की पेशानी पर पसीना था। काजी ने ऐलान किया, रहमान बेकसूर है और जिसने इस पर झूठा इल्जाम लगाया वो सजा पाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। कल तक जो लोग तमाशाई थी आज नजरें झुका रहे थे। रहमान कैसे निकला? इसकी बीवी सकीना रो रही थी। बेटे गले लग गए। रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। ये तो सिर्फ इब्तदा थी, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नवाज शमशेर खान की ताकत कमजोर होने लगी। लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे। हुकूमत को शिकायत पहुंचने लगी और फिर ऐसा जवाल आया कि पूरा गांव देखता रह गया। काजी के फैसले के बाद गांव का माहौल बदल चुका था।
कस्टम जो लोग नवाब शमशेर खान के सामने सर झुकाते थे आज वो इसकी तरफ सीधी आंखों से देखने लगे थे। रहमान की इज्जत पहले से बढ़ गई थी मगर इसके दिल में गरूर नहीं था। पहले के जैसा सादा लिबास में खामोशी से अपना रब का शुक्र अदा करता रहा। बाहर से नवाज शमशेर खान अब भी वही ताकतवर इंसान दिखाई देता था लेकिन अंदर से वो हिल चुका था। इससे सबसे ज्यादा डर एक बात का था, अगर जमीन वाली बात भी खुल गई तो। इसने अपने वकील को बुलाया और कहा हर कीमत पर यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मगर तब्दील का फैसला कुछ और था। चंद हफ्ता बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई, हाजी अब्दुर्रहमान वापस आ गए हैं। वह शख्स जिसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की साजिश हो रही थी। हाजी साहब सीधा काजी के पास गए, जमीन का सिर्फ कागजात पेश किए और कहा मुझे खबर मिली है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तहकीकात शुरू हो गई। कारिंदे ने सख्ती से पूछगछ हुई। इसने सब सच उगल दिया। नवाब साहब लोगों में जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जो पहले डरते थे अब बोलने लगे, हमने भी देखा था, हमसे भी झूठ बोला गया है। चौराहे पर एक बार फिर सब जमा होते मगर इस बार मुझे मेहमान नहीं नवाब शमशेर खान था। काजी ने ऐलान किया जमीन फौरन असल मालिक को वापस की जाए और नाजायज कब्जे की कोशिश जुर्म है। नवाब के चेहरे का गरूर टूट चुका था। हुकूमत तक बात पहुंची, तहकीकात हुई, पुरानी शिकायत खुलने लगी, अदीबों के दबे हुए मुकदमे सामने आने लगे। चंदी महीनों में नवाब की कई जमीनें जब्त हो गईं। पारिंदे छोड़कर चले गए और जो कभी शाहाना हवेली थी वहां खामोशी छा गई। हाजी अब्दुर्रहमान ने रहमान को बुलाया, तुमने जुल्म का साथ नहीं दिया है, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। उन्होंने अपनी जमीन के एक हिस्से की निगरानी रहमान के सुपुर्द कर दी। मुस्तकिल काम, मुनासिब उजरत, इज्जत के साथ। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। ये सब अल्लाह का करम है। एक शाम रहमान अपने घर के बाहर बैठा था। इसके बेटे इसके पास थे। सकीना चाय ले आई। रहमान ने कहा बेटों याद रखना, जुल्म भुगती होता है मगर सच्चाई हमेशा साथ रहती है। दूर हवेली की टूटी हुई दीवारें नजर आ रही थी। वक्त गवाही दे रहा था। सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है मगर अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जुल्म की रस्सी लंबी जरूर होती है मगर टूटती जरूर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।